जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी भाषा के पुरस्कारों के बारे में। और इस वीडियो में खास तौर से हम लोग बात करेंगे साहित्य अकेडमी पुरस्कार के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, साहित्य अकेडमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है। इस पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 1954 को हुई थी। प्रत्येक वर्ष ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसमें भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं वो, और प्लस एक राजस्थानी और एक इंग्लिश, तो टोटल मिला के 24 भाषाएं हो गई। पहली बार ये पुरस्कार 1955 में दिया गया था, 1955 में पहले। और जब स्टार्टिंग में ये प्राइज़ दिया गया था 1955 में, तो इसकी राशि जो थी 5,000 मात्र थी, लेकिन 2009 में ये 1 लाख हो गई। और साहित्य अकेडमी के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अध्यक्ष लोग का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। और साहित्य अकेडमी द्वारा सम्मानित होने वाली जो ट्रॉफी है, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? सत्यजीत रे ने तैयार किया था इसका। ठीक है, अब देखिए, साहित्य अकेडमी जो है इसके अन्य साहित्यिक सम्मान है, जैसे एक भाषा सम्मान पुरस्कार है, अनुवाद पुरस्कार है, बाल साहित्य पुरस्कार है, युवा पुरस्कार है। इसके बारे में किसी अन्य वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ साहित्य अकेडमी पुरस्कार के बारे में बात किया जाएगा, वो भी हिंदी भाषा का। अब देखिए, कौन कौन से लोग प्राइज़ पाए हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, 1955 में पहला प्राइज़ जो मिला था माखनलाल चतुर्वेदी साहब को मिला था। उनकी रचना हिम तरंगिनी के लिए, जो कि एक काव्य संग्रह थी। अब इसको याद करने का तरीका है कि ये माखनलाल मतलब कृष्ण भगवान, ऐसे मतलब समझ सकते हैं। उन्होंने पर्वत उठाया था उंगली से, तो हिम तरंगिनी ऐसे कुछ इस तरह से देख सकते हैं। देखिए, ये कोई ट्रिक नहीं होती है, इसको बस रिलेट कर करके पढ़ सकते हैं। इतने इतने साल से ये प्राइज़ मिल रहा है, तो हर चीज़ का ट्रिक नहीं बनाया जा सकता, रिलेट करके ही पढ़ा जा सकता है। ठीक है, और सीधे सीधे आप लोग याद करना चाहें तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए, 1956 में जो है सेकंड दूसरी बार दिया गया था वासुदेव शरण अग्रवाल जी को दिया गया था। उनकी रचना जो थी पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए, जो कि एक टीका थी, है ना। इसकी जो शैली थी वो टीका थी। तो अब इसको कैसे याद रखें? देखिए, वी एस हो गया शॉर्टकट, ये पी एस हो गया, राइमिंग बना के इस तरह से याद किया जा सकता है। या फिर पद्मावत मतलब पादुकोण, संजीवनी यस यस मतलब साहित्य, इस तरह से भी देख सकते हैं, है ना। 1957 में जो है दिया गया था आचार्य नरेंद्र देव जी को। उनकी रचना जो थी बुद्ध धर्म दर्शन थी, और ये इसकी शैली क्या थी? दर्शन। ठीक है, और इन्हें पहली बार साहित्य अकेडमी पुरस्कार मरणोपरांत किसी को अगर मिला है तो वो आचार्य नरेंद्र देव हैं। तो इसको कैसे याद करें? देखिए, नरेंद्र गए चाइना में, वहाँ पे बुद्ध जी का दर्शन किया, ऐसा अपने दिमाग में सोचना है, इस तरह से इसको याद रखना है। अब देखिए, 1958 में 1958 में किसको मिला? राहुल संस्कृत यायान को मिला। ठीक है, इनकी जो रचना थी मध्य एशिया के इतिहास, इसके लिए इन्हों मिला, और इसकी जो शैली थी वो इतिहास थी। ये तो आराम से याद हो सकता है, क्योंकि राहुल संस्कृत यान जो थे वो घुमक्कड़ ज़्यादा थे, वो श्रीलंका तिब्बत सबकी यात्रा कर चुके थे, तो ये तो आराम से याद हो जाएगा। फिर 1959 में उनमें मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को। उनकी जो रचना थी संस्कृति के 4 अध्याय, और ये इसकी जो शैली थी या विधा थी भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण। अब इसको कैसे याद रखें? देखो, रामधारी दिनकर मतलब कर बचा के टैक्स को सेव करने के बाद जो है एक वेब सीरीज लॉन्च किए संस्कृति, और उसके 4 पार्ट थे, 4 पार्ट की वेब सीरीज लॉन्च किए थे यूट्यूब पे, है ना। फिर 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को मिला। अब सुमित्रा नंदन मतलब लक्ष्मण जी अपने भाई की सेवा में लगातार लगे रहते थे, राम जी की सेवा में। एक दिन अचानक वो झटके में नींद आया तो देखे, अरे माय गॉड, चांद तो काला और जो है बूढ़ा दिखाई दे रहा है, तुम जग गए, कई कैसा भयानक सपना है। इस तरह से उसको याद रखना। और ये जो काला और बूढ़ा चांद था, ये कविता संग्रह है। फिर देखिए, 1961 में जो है भगवती चरण वर्मा जी को मिला था, और उनकी रचना थी भूले बिसरे चित्त के लिए। ये इसकी विधा क्या थी? उपन्यास। ठीक है, और देखिए इसको कैसे याद रखना है। ये भगवती चरण वर्मा जी भी अपना सो रहे थे, तब तक इनको भगवती जी मतलब दुर्गा जी का इनको अचानक से सपना आया। तुरंत ही सोचे कि अब चलो उसकी जो है फ़ोटो बनाते हैं, तो भूले बिसरे चित्र बनाने लगे अपने। इस जो भी याद था सपने में, वैसे भी सब कुछ याद थोड़ी रहता है। फिर 1962 में जो है ये प्राइज़ साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया ही नहीं गया, है ना।
फिर 1963 में जो है अमृत राय जी को मिला था, उनकी रचना प्रेमचंद कलम का सिपाही के लिए, जो कि एक जीवनी थी उन्हीं के पापा की, मतलब प्रेमचंद जी की। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आराम से याद हो जाएगा। फिर 1964 में 1964 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को मिला था, उनकी रचना आंगन के पार द्वार के लिए, जो कि एक कविता संग्रह थी। अब आंगन के पार द्वार, इसको कैसे याद रखने का तरीका है, तो अज्ञेय जी, जैसे नॉर्मल लोग का घर होता है तो भैया घर के बाहर भाई सबसे पहले गेट होता है, फिर जो है थोड़ा सा गार्डन वार्डन होता है, फिर जाके अपना कमरा उमरा स्टार्ट होता है। अज्ञेय साहब का ऐसा नहीं था, अज्ञेय साहब का सीधे पहले आंगन स्टार्ट हुआ था, है ना। और उसके बाद इनका आंगन के पार द्वार, इनका बेडरूम का द्वार जो है आंगन के बाद स्टार्ट हुआ था। इस तरह से इसको याद रखना है ना। अब देखिए 1965 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था डॉक्टर नागेंद्र को, इनकी रचना थी रस सिद्धांत, जो कि एक काव्य शास्त्री है ना। तो भैया डॉक्टर नागेंद्र साहब ने फार्मूला इजाद किया भैया, रस सिद्धांत, सीधे इसे याद कर लीजिए फार्मूला। फिर 1966 में जैनेन्द्र कुमार को जो है मुक्तिबोध, उनकी रचना थी मुक्तिबोध, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कि एक उपन्यास थी, है ना। तो जैनेन्द्र मतलब जैन लोग का अंतिम लक्ष्य मुक्ति, इस तरह से इसको याद रखना है, युक्ति। फिर 1967 में 67 में जो है अमृतलाल नागर, इनकी जो रचना थी वो थी अमृत और विष, और ये क्या थी, उपन्यास, इसकी जो शैली थी उपन्यास। तो ये अमृतलाल नागर साहब ने सीधे सीधे कहा मैं अमृत के बारे में तो बताएंगे वो, लेकिन विष के बारे में भी बताएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ अमृत के बारे में बताएं, विष के बारे में बताएंगे लोगों को, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ये देखो 1968 में जो है हरिवंश राय बच्चन साहब को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, उनकी रचना थी दो चट्टानें, जो कि एक कविता संग्रह थी। तो ये सही बात है, बच्चन साहब चट्टान से कम थोड़ी हैं। बच्चन साहब, एक बच्चन साहब हैं हरिवंश राय बच्चन साहब, दूसरे वाले अमिताभ बच्चन साहब, दोनों लोग चट्टान ही तो हैं। तो इस तरह से इसको याद रखने का। देखो 1969 में जो है श्रीलाल शुक्ल को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, उनकी रचना थी राग दरबारी, जो कि एक उपन्यास था, है ना। तो लाल रंग, इसको राग को रंग पकड़ लो, लाल रंग दरबारी, ऐसे इसको याद किया जा सकता है। अगर देखो ऐसे ही समझ जाएंगे ना, तो अगर ऑप्शन आएगा सामने से अटाक से मार देंगे, कहीं ना कहीं से, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। फिर 1970 में रामविलास शर्मा को मिला था, उनकी रचना जो थी निराला की साहित्य साधना, जो कि एक जीवनी थी, है ना। तो देखोगे अंबानी विलास, तो उसी तरह निराला विलास, इस तरह से इसको याद किया जा सकता है। फिर देखो 1971 में नामवर सिंह को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, उनकी रचना थी कविता के नए प्रतिमा, जो कि एक समालोचना है ना। तो नामवर सिंह ने जो है कविता के नए पति का नाम जो है प्रतिमान शक्तिमान रख दिया, इस तरह से इसको याद किया जा सकता है। फिर देखो 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, उनकी रचना थी बुनी हुई रस्सी, जो कि एक कविता संग्रह है ना। तो भवानी प्रसाद मतलब अमरीश पुरी टाइप फीलिंग नहीं आ रहा है, गुंडा, भाई गुंडा थे तो पहले स्टार्टिंग जब पिक्चर स्टार्ट होती थी बुनी हुई रस्सी से जो है ताड़ ताड़ मारते थे लोगों को, हैं। इसको इस तरह से याद किया जा सकता है, भवानी प्रसाद, ठाकुर भवानी प्रसाद। फिर देखो 1973 में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मिला था, उनकी रचना थी आलोक पर्व, और ये एक निबंध संग्रह है। तो अब इसको कैसे आता कि हम छोटे थे, हम लोग मम्मी उम्मी पैसा नहीं देती थी, जाओ बेटा मेला वाला लगता था पर्व और फेस्टिवल में, तो जाओ कुछ खाओ पियो, तो हजारी ये 1000 रुपया मिल रहा था आलोक पर्व के लिए, घर वाले दिए पैसा, जाओ उड़ाओ, है ना, दशहरे के मेला में। फिर 1974 में जो है शिवमंगल सिंह सुमन को मिला था मिट्टी की बारात के लिए, इनकी रचना थी मिट्टी की बारात, जो कि एक कविता संग्रह है। तो भैया इनको जो है मिट्टी की बारात, अब देखो शिव जी की शादी हुआ था, भभूत तो पोत की पूरा सब लोग आए थे जो है, उसी में कुछ लोग जो है गिर गए अपना उसमें मट्टी में, मिट्टी की बारात पूरा एकदम तहलका मच गया था, है ना। फिर 1975 में भीष्म सानी जी को जो है तमस के लिए, इनकी रचना थी तमस, ये एक उपन्यास थी, ठीक है। इनको इसलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था तमस के लिए। तो तमस का मतलब होता है कि भैया प्रकाश का भाव, है ना। भीष्म सानी भाई, भीष्म ने प्रतिज्ञा ले लिया इन्होंने कि जो है प्रकाश का भाव जो है हम ख़त्म करके ही रहेंगे, ऐसा नहीं रहेंगे, ख़त्म करके ही जो है हटेंगे। फिर 1976 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो यशपाल साहब को मिला था, है ना। तेरी मेरी तेरी उसकी बात के लिए, ये एक उपन्यास था। तो अभी यशपाल है, इसको राजपाल यादव पढ़िए, राजपाल यादव की पिक्चर नहीं थी पति पत्नी, और वो यहाँ पे मेरी तेरी उसकी बात, मतलब साउंड एक तरह से कहना एक ही बात चाह रहा है, तो
इस तरह से इसको याद किया जा सकता है, राजपाल, यशपाल, है ना। यह सब याद करने का तरीका है रिलेट कर करके, और कोई तरीका नहीं है। फिर 1977 में जो है शमशेर बहादुर सिंह साहब को जो है इनकी रचना जो थी चुका भी हूँ मैं नहीं, ये एक कविता संग्रह थी, इसलिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, है ना। भैया शमशेर बहादुर हैं तो भाई चुकेंगे कैसे ही है, बहादुर लोग चुकते नहीं हैं, चुप निशाना मारते हैं सटाक से। ये देखो 1978 में जो है भारत भूषण अग्रवाल जी को मिला था, इनकी रचना थी उतना वह सूरज है, उतना वह सूरज है, ये कविता संग्रह है, ये इनको मरणोपरांत मिला था, है ना। इसको अपने स्टाइल से याद कर लीजिएगा। फिर ये देखो 1979 में धूमिल साहब को मिला था, इनकी रचना थी कल सुनना मुझे, जो कि एक कविता संग्रह है, इनको भी मरणोपरांत मिला था। धूमिल तुमिल कल गाना सुनाएंगे, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। धूमिल ने कहा तुमिल कल गाना सुनाएंगे, गाना सॉन्ग आशिकी 2। फिर देखो 1980 में जो है कृष्णा सोपती को मिला था जिंदगी नामा उपन्यास के लिए, बहुत मस्त बुक है, इसको तो पढ़ सकते हैं और सबको याद ही होगा। फिर देखो 1981 में जो है त्रिलोचन शास्त्री साहब को मिला था ताप के ताए हुए दिन, जो कि एक कविता संग्रह है ना। तो भाई त्रिलोचन शास्त्री, अब शास्त्री साहब जो है त्रिलोचन भाई जो है अपना जो है तीनों लोक में घूम रहे थे, भाई दिन में घूम रहे थे तीनों लोक में, जो है गर्मी लग गया, ताप लग गया, इनको जो है बुखार हो गया, इसी इसको याद किया जा सकता है। त्रिलोचन साहब तीनों लोक में घूम रहे थे, पसीना पसीना ताप हो गया, है ना। फिर 1982 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार हरिशंकर परसाई को मिला था, इनकी रचना जो थी विकलांग श्रद्धा का दौर, है ना, जो कि एक व्यंग्य था। परसाई साहब जो है इसको तरीके से याद करें तो परसाई साहब जो है अपना पसर के सो रहे थे, मतलब आराम से सो रहे थे पसर के, हैं भैया। एक विकलांग को पढ़िए एक विलन पिक्चर, तो भाई विलन पिक्चर लग गया, पिक्चर देखे कई वाह क्या श्रद्धा का दौर आ गया है। फिर 1983 में जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब को मिला था खूटियों पर टंगे लोग के लिए, ये इनकी रचना है खूटियों पर टंगे लोग, कपड़ा नहीं टंगा है, खूटी पे लोग टंगे हुए हैं, ये एक कविता संग्रह, इनको भी मरणोपरांत मिला था, ठीक है। इसको हमारा खतरनाक तरीका है जो कि हम यूट्यूब पे नहीं बता सकते हैं, इसको आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। फिर 1984 में रघुवीर सहाय को मिला था, इनकी रचना थी लोग भूल गए हैं, ये एक कविता संग्रह थी, है ना। अब सहाय साहब जो है बूढ़े हो गए तो असहाय हो गए, कहे लोग भूल गए हमको, अब कोई नहीं याद रखता। फिर 1985 में निर्मल वर्मा साहब को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, उनकी रचना कौवे और काला पानी के लिए, जो कि एक कहानी संग्रह है, इसको भी आप अपने स्टाइल से याद करिए, मेरा स्टाइल खतरनाक है। फिर 1986 में केदारनाथ अग्रवाल, उनकी रचना थी अपूर्वा, जो कि एक कहानी संग्रह है, इसको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी वाला। फिर 1987 में श्रीकांत वर्मा जी को मिला था मगध के लिए, जो कि एक कविता संग्रह, इनको भी मरणोपरांत मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर देखो 1988 में जो है नरेश मेहता साहब को मिला था अरण्या के लिए, जो कि एक कविता संग्रह है ना। तो अब नरेश साहब नेपाल के नरेश हैं भैया, अरण्या मतलब समझ लियो कि पहाड़ों पे जो जड़ी बूटी पाया जाता है उसी को शायद बोलते हैं, है ना। नरेश साहब नेपाल, नरेश पहाड़ों नेपाल में उधर ये गए जड़ी बूटी खोजने, पहाड़ों देख ही लो भैया, पेड़ के नीचे सिम पाए थे कुछ, है ना। इसको इस तरह से याद किया जा सकता है। फिर देखो 1989 में केदारनाथ सिंह को मिला अकाल में सारस कविता संग्रह के लिए, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1989 में। फिर 1990 में शिव प्रसाद सिंह को मिला था नीला चांद के लिए, जो कि एक उपन्यास था, है ना। फिर 1991 में गिरजा कुमार माथुर साहब को मिला था मैं वक्त के हूँ सामने, कविता संग्रह के लिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। फिर 1992 में 1992 में गिरिराज किशोर साहब को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इनकी रचना थी ढाई घर, जो कि एक उपन्यास था, है ना। फिर 1993 में विष्णु प्रभाकर साहब को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनकी रचना थी अर्धनारीश्वर, जो कि एक उपन्यास है। फिर 94 में अशोक वाजपेयी साहब को मिला था कहीं नहीं वहीं, इनकी रचना है कहीं नहीं वहीं, जो कि एक कविता संग्रह है। वाजपेयी साहब बहुत जिद्दी आदमी थे, अशोक को पकड़िए कलिंग, कहे वाजपेयी साहब कि भैया जहाँ हम उधर ही कलिंग में जाकर जलेबी खाएंगे, है ना। वाजपेयी साहब बहुत जिद्दी आदमी है।
फिर 1995 में जो है कुंवर नारायण को मिला था, इनकी रचना थी कोई दूसरा नहीं, जो कि एक कविता संग्रह है। अब देखिए कुंवर 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 कौन सी पिक्चर आई थी, गोविंदा कुली नंबर 1, कुंवर साहब हैं। तो दूसरी वाली अभी आई थी, फ्लॉप हो गई थी, तो कहे कोई दूसरा नहीं, वही है कुंवर साहब, पुराने वाले गोविंदा साहब। ये कविता संग्रह थी, ठीक है। फिर 96 में 1996 में जो है सुरेंद्र वर्मा साहब को मिला था मुझे चांद चाहिए, जो कि एक उपन्यास था। अब भाई सुरेंद्र साहब सुंदर आदमी है, तो चांद ही चाहिए ना। फिर 1997 में लीलाधर जगूडी को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। इनकी रचना थी अनुभव के आकाश में चांद, जो कि एक कविता संग्रह है। अब भाई जगूडी साहब बचपन से जो है जुगाड़ करते करते बहुत बड़े आदमी बन गए, है ना। तो इतना एक्सपीरियंस हो गया, लिख डाले किताब अनुभव के आकाश में चांद, एक्सपीरियंस होल्डर मैन। फिर 1998 में जो है अरुण कमल को मिला था नए इलाके में, इनकी रचना थी नए इलाके में, जो कि एक कविता संग्रह है ना। तो कमल साहब ने सीधे कह दिया भैया इस इलाके में तो कमल उग गए, वही नए इलाके में भी उगाएंगे हम कमल, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर विनोद कुमार शुक्ल साहब को जो है इनकी रचना थी दीवार में खिड़की रहती है, दीवार में खिड़की रहती थी, जो कि एक उपन्यास है ना। इसको तो बहुत टेक्नोलॉजी वाले तरीका है मेरा, जैसे विनोद आज सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले बहुत भयानक एकदम ताबड़तोड़ हो गया था, है ना। तो विनोद मतलब सोशल मीडिया मतलब विंडोज, खिड़की मतलब विंडोज, तो इस तरह से हम तो टेक्नोलॉजी वाला से याद किए हैं, है ना। फिर 2000 में जो है मंगलेश डबराल को जो है मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, हाँ। इनकी रचना थी हम जो देखते हैं, तो ये थी कविता संग्रह। अब डबराल को मतलब इस तरह से देखा जा सकता है डावर कंपनी ने कहा भैया हम जो देखते हैं कि ग्राहक क्या मांग रहे हैं वही हम बनाएंगे, डावर च्यवनप्राश बनाएंगे हम, है ना। फिर 2001 में देखिए अलका सारावगी को मिला था काली कथा वाया बाईपास के लिए, जो कि उपन्यास है, तो बेस्ट बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं खरीद के, है ना। ये सबको याद भी होगा। देखिए राजेश जोशी साहब को जो है 2002 में जो है राजेश जोशी साहब को जो है इनकी रचना थी दो पंक्ति के बीच, जो कि एक कविता संग्रह है, इसलिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब जोशी मतलब ज्योतिष से आदमी थे, हाथ की रेखा में दो पंक्ति थी, तो दोनों पंक्तियों पढ़े जोशी साहब। फिर 2003 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। फिर 2004 में जो है वीरेन डंगवाल को मिला था दुष्चक्र में सृष्टा, जो कि एक कविता संग्रह है, इसको मिला था हिंदी का 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखो जो है अपना 2005 में जो है मिला था क्या कहते हैं मनोहर श्याम जोशी जी को। अब ये भी जोशी जी हैं, एक वो वाले राजेश जोशी थे, वो दो पंक्ति के बीच में दिखते थे हाथ, ये वाले जोशी जी जो हैं ये तो देखिए यहाँ पे श्याम भी है ना, मनोहर श्याम जोशी, श्याम ये तो सीधे श्री कृष्ण भगवान का ठीक है, क्या मतलब होता है कुछ अजीब सा ऐसा जो हमने देखा ही नहीं है। इन्होंने जोशी साहब ने कृष्ण भगवान का देखा, ओ माय गॉड ये तो कुछ अद्भुत है, तो इस तरह से इसको याद किया जा सकता है ना। फिर 2006 में जो है ज्ञानेंद्र पति साहब को मिला था संशयात्मा के लिए, जो कि एक कविता संग्रह है ना, ठीक है ना। फिर 2007 में जो है अमरकांत साहब को मिला था इन्हीं हथियारों से, है ना, इन्हीं हथियारों से, इनकी रचना है इन्हीं हथियारों से, ये उपन्यास है ना। फिर देखो 2008 में गोविंद मिश्र साहब को मिला था, इनकी रचना है कोहरे में कैद रंग, जो कि उपन्यास है। फिर 2009 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी वाला मिला था कैलाश वाजपेयी को। अब देखो वाजपेयी साहब भी जिद्दी आदमी है, वो जिद्दी आदमी थे तो कहते जलेबी खाने कलिंग कहीं नहीं वहीं, ये वाजपेयी साहब और जिद्दी का हवा में हस्ताक्षर मारेंगे हम, तो साइन मारेंगे हवा में ही, इधर उधर वाला सीन नहीं है हमारा भैया, ये कविता संग्रह थी इनकी हवा में हस्ताक्षर, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर 2010 में जो है उदय प्रकाश जी को मिला था मोहनदास, इनकी रचना थी मोहनदास, ठीक है, ये एक लघु उपन्यास था, है ना। फिर 2011 में काशीनाथ सिंह को मिला था रेहन पर लघु उपन्यास के लिए, सनी देओल वाला पिक्चर याद है ना, सनी देओल। फिर 2012 में देखो चंद्रकांत देवताले को मिला था, इनकी रचना थी पत्थर फेंक रहा हूँ, ये कविता संग्रह थी, है ना, कविता संग्रह। चंद्रकांत देवताले को पढ़ो दिलवाले,
दिलवाले जो पुरानी वाली थी, अजय देवगन पागल आदमी था, पागल आदमी पत्थर ना फेंकता है, सट्टा सट्टा देवताले। देखो 2013 में मृदुला गर्ग को मिला था साहित्य अकादमी हिंदी का पुरस्कार, जो कि इनकी रचना थी मिलजुल मन के लिए, जो कि एक उपन्यास है, बेस्ट बुक है, पढ़ सकते हैं आप। बेस्ट तो सारी है, हम जो पढ़े हैं उसको बता रहे हैं, किसी का वो थोड़ी है। देखो 2014 में मिला था रमेश चंद्र शाह को, इनकी रचना थी विनायक के लिए, उपन्यास है ये, है ना। तो 14 में, यहाँ से आपको सन भी याद रखना है, 2010 के बाद तो सन भी याद रखना पड़ेगा, ईयर भी, है ना। 2015 में इनकी आग की रचना राम दरस मिश्र साहब को जो है मिला था, यहाँ पे इनकी रचना थी आग की हंसी, जो कि एक कविता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर देखो 2016 में जो है नासिरा शर्मा साहब को मिला है, इनकी रचना थी परिजात, जो कि एक उपन्यास है, 16 नासिरा। फिर 17 में रमेश कुंतल मेघ साहब को मिला, इनकी रचना थी विश्व मिथक सरित सागर, जो कि एक साहित्यिक समीक्षा है, इसके लिए मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर 18 में चित्रा मुगदल साहब को मिला था पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपाड़ा के लिए, जो कि एक उपन्यास है, बेस्ट बुक है, पढ़ सकते हैं, मज़ा आएगा। फिर देखो 2019 में जो है नंद किशोर आचार्य साहब को मिला है छिलते हुए अपने को, ये एक कविता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, छिलते हुए अपने को। यहाँ से 2010 के बाद 2010 के बाद जितने भी हैं उनका ईयर भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। उसके पहले का भी अगर ईयर याद करना है तो कर सकते हैं। देखो पहला दूसरा तो ईयर याद है, 1955 में जो है मिला था उनको, है ना। तो मेन तो याद करना ही पड़ेगा। देखो 2020 में जो अभी 10 फरवरी 2021 के आसपास जिसको मिला है, इनका नाम है अनामिका, ये है पटना की, बिहार की, है ना। इनकी रचना है टोकरी में दिगनत थेरी गाथा 2014, इसको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का, ये कविता है ना। तो ये अब तक का लेटेस्ट आपका हो चुका है। देखो भाई लोग, अगर वीडियो तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत भाई, जय श्री राम।